This is paper 5-2 statistics November 22। आज हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। On any day, Kinu travels to school by bus, by car, or on foot with probabilities 0.2, 0.1, 0.7 respectively. The probability that he is late when he travels by bus is X. Probability that he is late when he travels by car is 2x. The probability that he is late when he travels on foot is 0.2. The probability that on a randomly chosen day Kinu is late is 0.235. Find the value of x. इस क्वेश्चन में ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल we draw a tree diagram to find all the possible outcomes. तो वो ट्रैवल करते हैं बाय बस और बाय कार और बाय फुट। तो हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं। ट्री डायग्राम बनाएंगे। बी फॉर बस, सी फॉर कार, एफ फॉर फुट। The probabilities given है 0.2, 0.1, 0.7. If he travels on bus, the probability of late, not late, car, late, not late, foot, late, not late. Or the probability of late by bus is x. तो नॉट लेट 1 माइनस एक्स होगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। कार लेट 2x, नॉट लेट 1 माइनस 2x, फुट लेट इज 2.25 और दिस विल बी 0.75. Now we will write outcomes in a vertical column. ये देखें यहाँ पे आउटकम्स आपने लिखनी है। पॉसिबल आउटकम्स BL, BL dash, CL, CL dash, FL, FL dash। तो probability that on a randomly chosen day Kinu is late की probability 0.235 है। तो लेट की प्रोबेबिलिटी बस से भी लेट हो सकता है, कार से भी, ऑन फुट से भी लेट हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट हमारे पास होगी या BL, प्रोबेबिलिटी ऑफ BL और मीन दूसरी ऑप्शन है प्रोबेबिलिटी ऑफ CL, प्रोबेबिलिटी ऑफ FL। ये देखें BL जो है इसको हम ब्रांचेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट इज गिवन दैट इज 0.235। BL मीन ब्रांचेस को B और L को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 इंटू एक्स। CL is 0.1, CL 0.1 into 2x, FL 0.7, 0.25। तो यहाँ से x हम फाइंड कर सकते हैं 0.235 इज इक्वल टू, ये इनको हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.4x प्लस 0.175। फ्रॉम हेयर x विल बी इक्वल टू 0.15। ये x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। The second part of this question is find the probability that on a randomly chosen day
Kinu travels to school by car given that he is not late. यहाँ पे देखें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे दो इवेंट्स आ रहे हैं. We have to find the probability of car. Given that not late, we will write probability C for car. Given that not late L dash. So using formula of conditional probability, probability of C intersection L dash over probability of L dash. तो ये प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला ये मैं यहाँ लिखता हूँ. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ए और बी दो इवेंट्स हैं हमारे क्वेश्चन में, सी और एल डैश दो इवेंट्स हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सेटल द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में नॉट लेट की प्रोबेबिलिटी हम 1 में से लेट को माइनस कर देंगे तो नॉट लेट की आ जाएगी. लेट की प्रोबेबिलिटी है 0.235. तो हमारे पास नॉट लेट है तो 1 माइनस 0.235 ये नॉट लेट की प्रोबेबिलिटी है. डिनोमिनेटर सेटल हो गया. अब सी इंटरसेक्शन एल डैश का मतलब है ट्रेवल बाय कार बट नॉट लेट एंड नॉट लेट, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे. सी और एल डैश को. सी इज सी एल डैश 0.1 इंटू 1 माइनस 2 एक्स हमने अभी फाइंड किया 0.15. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.07 ओवर 0.765. ये फ्रैक्शन में आ जाएगा 14 ओवर 153. और अगर डेसिमल में लिखना है तो हम प्री सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे 0.0915. ये हमारा आंसर है. ये भी आंसर हो सकता है और डेसिमल में भी आंसर हो सकता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. The length of rods produced by a company are normally distributed with mean 55.6 mm and the standard deviation is 1.2 mm. This question is of normal distribution. So first we will write x, हमारा variable follows normal distribution, mu and variance. Sigma square is the variance. Now हमारे क्वेश्चन में मीन है 55.6, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1.2. उसका स्केयर लेंगे. इस फॉर्मेट में आपने लिखना है. इन a random sample of 400 of these rods, how many would you expect to have a length less than 54.8? First we will find the probability of less than 54. Probability of x is less than 54.8. So first of all we will convert x into z. z होता है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा. ये x जो होता है ये नॉर्मल वेरिएबल होता है. z होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल. हमने इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में से देखने के लिए z में कन्वर्ट करना होता है बाय यूजिंग दिस फार्मूला. तो हमारे पास x जो है वो z बन जाएगा. z इज लेस देन x माइनस म्यू. म्यू इज गिवन 55.6 ओवर सिग्मा दैट इज 1.2. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 0.667. तो अब हमने इस z की जो वैल्यू है माइनस 0.666
6 6 7, इसको हमने पॉजिटिव बनाना है, तो हम ये इनक्वालिटी का साइन जो है ये ग्रेटर हो जाएगा 0.667। अब हमने इस ग्रेटर साइन को लेस बनाना है, तो हम इसको लिख सकते हैं वन में से माइनस करके, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इज स्मॉलर देन 0.667। तो या इसको लिख सकते हैं वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.667। अब इस प्रोबेबिलिटी को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में से देखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 - 0.7477। तो ये हमारे पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी 0.2523। ये प्रोबेबिलिटी है, बट वी हैव टू फाइंड how many would in a random sample of 400 of these rods, how many would you expect to have length? वो कितने rods हैं, how many rods we will expect जिनकी लेंथ जो है लेस देन 54.8 है। तो हम इसको नंबर ऑफ रॉड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ रॉड्स आ जाएंगे। तो एक्सपेक्टेड नंबर जो है वो 400 को हम मल्टीप्लाई करेंगे जीरो प्रोबेबिलिटी के साथ, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 और 101। राउंडिंग ऑफ करके लिखना क्योंकि ये इंटीग्रल वैल्यू होगी एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ रॉड्स। तो पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली चूजन रॉड प्रोड्यूस्ड बाय दिस कंपनी हैज अ लेंथ दैट इज विद इन हाफ अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन। ये मैं आपको एक डायग्राम बना के, बेल शेप डायग्राम होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ। दिस इज डायग्राम, दिस इज द मीन इज 0, लेंथ दैट इज विद इन अ हाफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन से हाफ वैल्यू जो है वो यहाँ भी हो सकती है 1/2, और ये मीन से लेफ्ट वर्ड भी हो सकती है दैट इज -1/2। तो हमने ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और क्लियरली जेड लाइज, ये यहाँ देखें, ये इसके ऊपर लाइन पे जेड की वैल्यूज होती हैं। तो दिस मीन्स दैट जेड लाइज बिटवीन -1/2 एंड +1/2। तो इसको हम 1/2 को 0.5 ले सकते हैं। सो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ -0.5। तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव नंबर को हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.5 मीन्स ऐसा माइनस विद इन ब्रैकेट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.5। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 -1। तो 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.5 हम टेबल में से देखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, टेबल में से देखेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.6915 -1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी आएगी 0.383। दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 3 fair 6-sided dice each with faces marked 1 2 3 4 5 6। ये डाइस हमारे पास 3 है। पहला डाइस है, उस पर ये नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6। दूसरा डाइस और तीसरा डाइस ये है। आर थ्रोन एट द सेम टाइम रिपीटेडली
द स्कोर ऑन ईच थ्रो इज द सम। स्कोर हमें कैसे हम देखेंगे, तीनों को हम जो है थ्रो करते हैं तो स्कोर हमें उनका सम जो है वो हमें स्कोर देगा। तो अपर फेस पे जो भी है तीनों पे उनको हमने ऐड करना है, वो स्कोर होगा हमारे पास। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज स्कोर ऑफ 17 और मोर इज फर्स्ट obtained ऑन द सिक्स थ्रो। ये देखें नंबर ऑफ फिक्स ट्रायल नहीं है, तो हम ये क्वेश्चन जो है ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो फर्स्ट फर्स्ट सक्सेस ऑब्टेन जो होता है वो एन होता है हमारा। सिक्स सिक्स थ्रो पे जो है 17 और मोर स्कोर बनता है। तो सम जो है वो सम करके हम इसका स्कोर फाइंड करेंगे। सम जो है वो 17 और मोर। देखिए इसमें पॉसिबल आउटकम्स हम फाइंड करेंगे। वो पॉसिबल आउटकम सम 17 और मोर देन 17 18 ही बन सकता है कि क्योंकि हम फर्स्ट डाइस में 6 ले लें, फिर दूसरे में 6 ले लें, तीसरे में 6 ले लें, वो 18 बनता है। और 17 और 18 के दरमियान जो सम बनता है उसकी पॉसिबिलिटी ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये देखें एक पे 5 है, दूसरे पे 6, तीसरे पे 6, ये बन जाता है हमारे पास 17। तो 17 ऐसे भी बन सकता है, फर्स्ट डाइस पे 6, दूसरे 6, तीसरे पे 5 आ जाए। या ये ऐसे भी, ये भी ऑप्शन है 6 5 6, 6 5 6, ये भी 17 बनता है। और मोर देन 17 सिर्फ एक ही ऑप्शन है 6 6 6, ये 18 बन जाता है। अब हम फाइंड करेंगे इनकी प्रोबेबिलिटी। ये देखें फर्स्ट और 5 6 6 है, 5 की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है, 6 की भी 1/6 है, 1/6 1/6 1/6। इन द सेम वे नेक्स्ट का भी 1/6 1/6 1/6। तीसरी ऑप्शन के लिए 6 5 6 है, वो भी ऐसे ही 1/6 1/6 1/6। और फोर्थ ऑप्शन जो है वो भी ऐसे ही होगा। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए ये देखें सेम वैल्यूज आ रही हैं चारों टर्म्स में, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 × 1/6 × 6 × 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/216। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/54। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारे पास है 1/54। तो यहाँ से 1 में से माइनस करेंगे तो क्यू आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 53/54। अब हम फार्मूला यूज करेंगे ऑफ प्रोबेबिलिटी और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट obtained सक्सेस इज फर्स्ट obtained ऑन द सिक्स थ्रो। तो हमारे पास आर जो है वो है 6। इसका फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो फार्मूला होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर क्यू की पावर r-1 इंटू पी। अब ये फार्मूला है, इस फार्मूला को हम यूज करेंगे। हमारे पास r6 है, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 क्यू पावर r-1 दैट इज 5 एंड q इज 1/54। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी जो है ये आ जाती है 0.0169। तो ये हमारा आंसर होगा। Part second of this question is find the probability that a score of 17 or more is obtained in fewer than
8 rows, तो अब हमने फाइंड करनी प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूर, देन 8 rows प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 8, तो ये होगा आपके पास 1 माइनस क्यू रेज टू पावर 7, 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं, अगर x इज लेस देन हो, x इज लेस देन 8 है, दिस मीन्स q की पावर 7 आएगी, तो 1 माइनस q इज 53/54, इसकी पावर 7, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.123, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। Question number 4 is from representation of data. The times taken in minutes to complete a word processing task by 250 employees at a particular company are summarized in the table. ये आपके पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है। तो हमने ड्रा हिस्टोग्राम ड्रा करने के लिए हमने दो चीज़ें देखनी होती हैं कि इफ द इंटरवल्स आर ऑफ इक्वल वेट, नंबर 2 इफ द डाटा इज कंटिन्यूस, डाटा कंटिन्यूस है, 0 to 20 है, फिर 20 इंक्लूड हो जाता है अगले इंटरवल में, 20 to 40, थर्ड इंटरवल में 40 इंक्लूड हो जाता है, सो द डाटा इज कंटिन्यूस एंड इंटरवल्स आर ऑफ नॉट इक्वल वेट। फर्स्ट इंटरवल 20 का है, सेकंड 20 का है, थर्ड इंटरवल इज ऑफ 10, फिर नेक्स्ट 10, फिर 40, तो सो इंटरवल्स आर ऑफ नॉट इक्वल वेट, so we will take frequency density along y axis, वर्टिकल एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होगी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होगी इधर, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमारा वो इंटरवल होंगे। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होती है फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ, फ्रीक्वेंसी एफ डी मीन फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी अगेंस्ट ईच इंटरवल। यहाँ पे हम इसी टेबल में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी और क्लास पर 32 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 1.6, 46 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो वो 2.3 आ जाता है, नेक्स्ट इज 9.6, नेक्स्ट इज 5.2, 24 को हम 40 पे लिखें, विड्थ ऑफ इंटरवल इज 40, 60 to 100, विड्थ ऑफ इंटरवल इज 40, तो 24 को 40 पे डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 0.6। अब ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज आ गई हैं। तो अब हम स्केल चूज करते हैं, सूटेबल स्केल 0, दिस इज 10, 5 स्मॉल बॉक्सेस को हम ले लेते हैं 10, तो ये दिस इज 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो अगेंस्ट ऑन वाई एक्सिस हम ले लेते हैं 5 स्मॉल बॉक्सेस को 1 यूनिट, 1, this is 2, this is 3, this is 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। तो अब हम हिस्टोग्राम ड्रा करते हैं। 0 to 20 हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है, 0 to 20 1.6, एक स्मॉल बॉक्स जो है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस 0.2 के इक्वल है, तो 1.6 हमारे पास आएगा 3 यूनिट, यहाँ पे ये आएगा। तो ये हम एक बार बना देते हैं,
दिस इज 0 to 20, एंड नेक्स्ट इज 20 to 40, उसके अगेंस्ट है 2.3, 20 to 40 2.3, ये 2 हमारे पास, ये है 2.2, तो यहाँ पे 1.5 आ जाएगा 2 के ऊपर, यहाँ पे। तो इसको हम बनाते हैं एक बार, तो ये बन जाएगा। नेक्स्ट इज 40 to 50, इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 40 to 50 9.6 है, तो 9.6 हमारे पास 9 से अबव जो 3 स्मॉल बॉक्स, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ये बन जाएगा, ये 50 है, तो यहाँ पे ये बार बन गए। नेक्स्ट इज 50 to 60 5.2 है, 50 to 60 5.2, 5 is this, 0.2 is this, 5.2, 50 to 60, और ये इसकी रेक्टेंगल बन जाएगी। नेक्स्ट इज 60 to 100, 60 to 100 इसके अगेंस्ट है 0.6, तो 0.6 हमारा जो है वो 3 स्मॉल बॉक्सेस आएंगे 0 से अबव, यहाँ पे आता है ये, तो ये बन जाएगी रेक्टेंगल एक। तो ये हमारा हिस्टोग्राम कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट, फ्रॉम द डेटा द एस्टिमेट ऑफ मीन टाइम टेकन बाय दीज 250 एम्प्लॉयज, ये देखें हम अगर फ्रीक्वेंसी को टेबल में ऐड करें तो वो 250 है, 250 एम्प्लॉयज हैं, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं। तो एस्टिमेट ऑफ द मीन टाइम टेकन बाय दीज 250 एम्प्लॉयज इज दिस 43.2 मिनट्स, ये हमारे पास एस्टिमेटेड मीन है। दिस दिस shows that mean is given. Calculate an estimate of for the standard deviation of these times. हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, तो इस टेबल को दोबारा से बनाएंगे बिकॉज वो इंटरवल्स आर गिवन इन डाटा इज गिवन इन इंटरवल, तो सो वी विल फाइंड द मिड वैल्यूज अगेंस्ट ईच इंटरवल। दोबारा इसको टेबल को हम बनाएंगे ताकि हम मिड वैल्यूज अगेंस्ट ईच इंटरवल ले सकें। तो यहाँ पे हमारा इंटरवल आ जाएगा, यहाँ पे मिड वैल्यू, और तीसरे कॉलम में फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे टाइम टेकन एंड टी, इंटरवल यहाँ पे इस कॉलम में इंटरवल्स होंगे, यहाँ पे मिड वैल्यू ऑफ टी, थर्ड कॉलम में फ्रीक्वेंसी हम लिखेंगे। फर्स्ट इंटरवल इज टी लाइज बिटवीन 0 and 20, मिड वैल्यू विल बी 20 और 0 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, दैट विल बी 10, और फ्रीक्वेंसी 32 है इसकी। सेकंड इंटरवल इज lies between 20 and 40, mid value 40 plus 20 divided by 2, that is 30,
frequency 46, third interval 42, 50, mid value is 45, frequency is 96, next interval is 50 to 60, mid value 55, frequency is 52, next is 60 to 100, mid value is 80, frequency is 24। तो अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है समेशन एफ टी स्क्वायर, यहाँ पे वेरिएबल टी है तो एफ एक्स स्क्वायर नहीं लेंगे, एफ टी स्क्वायर लेंगे ओवर समेशन एफ माइनस मीन उसका स्क्वायर एंड होल अंडर रूट। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। समेशन का मतलब होता है सम, एफ टी स्क्वायर, एफ और टी स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाएंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा एफ टी स्क्वायर एफ फॉर द फर्स्ट इंटरवल इज एफ 32 और मिड वैल्यू 10 है, 32 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 46 30 स्क्वायर प्लस 96 45 स्क्वायर प्लस 52 55 स्क्वायर प्लस 24 80 स्क्वायर। ये हमारा सिग्मा एफ टी स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज 250 इम्प्लाइज है हमारे पास माइनस मीन का स्क्वायर फार्मूला में मीन हमारे पास गिवन है 43.2 स्क्वायर। अब होल अंडर रूट है। अब हमने इसको जब सिंप्लीफाई करना है कैलकुलेटर से तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 18.3 आ जाएगा। दिस इज आंसर।